हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब होगी कि कौन है जो आपके वेल विशर्स नहीं हैं लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं। हु आर योर नॉन वेल विशर बट दे प्रिटेंड। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। पर्सनैलिटी, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज, ट्रेड्स बताने की मैं कोशिश करूँगी। और इससे होगा ये, मैं कतई नहीं कह रही कि आप आइडेंटिफाई करने के बाद ऐसे लोगों से नफ़रत करना शुरू कर दें या इनको आप हेट्रेड दें। पॉइंट ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में हम समेत सब लोग जो हैं वो कभी कभार रिलाई करने लगते हैं, डिपेंडेबल हो जाते हैं ऐसे लोगों पे, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ही खैर ख्वाह वाला होता है, यानी वेल विशर्स वाला होता है। और जब आप उनके ऊपर काउंट कर रहे होते हैं और आपको कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है और उस वक्त जब वो आपको पीठ दिखा देते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो मैनिपुलेट बहुत कर रहे होते हैं, तो हर तरह की सिचुएशन जो है वो इस रीडिंग में इन्वॉल्व हो सकती है ताकि आप अपने आप को बेटर वे में प्रोटेक्ट कर सकें, बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें और दूसरों के लिए आप वेल विशर बने, कुजा के आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं कि भाई ये मेरे बहुत खैर ख्वाह हैं और मैं आँख बंद करके इनके ऊपर भरोसा करूँ। ये रीडिंग करने का पर्पज़ सिर्फ इसलिए है ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें आप काउंट कर रहे हैं किसी इंसान के ऊपर, तो बेहतर है अभी से ही भागदौड़ संभाल लें। पर्सनैलिटी बताऊंगी, पर्सनैलिटी ट्रेड बताऊंगी, जो साइन सिंबल्स, जो माइन्यूट डिटेल पता चलेगी वो आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं टैरो कार्ड से निकालूंगी कि कौन है, टैरो कार्ड से भी जानने की कोशिश करूंगी और फिर उसमें बताऊंगी कि इनका ये एटीट्यूड है क्यों ऐसा। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस में हैं, इन लॉज के साथ रहते हैं, सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, फैमिली में अपने रिलेटिव्स, ख़ानदान वाले, जॉइंट फैमिली सिस्टम, इनफैक्ट नेबर्स, कहीं पर भी जहाँ पे भी आपको लगे, लेट्स सी कि कौन है आपके नॉन वेल विशर्स, कौन है जो आपके खैर ख्वाह नहीं हैं लेकिन प्रिटेंड करते हैं। प्रिटेंड इट्सेल्फ एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है कि प्रिटेंड करने का मतलब ये सिर्फ दिखाओ, बन मत जाओ वैसे। ठीक है, तो कौन है जो आपके वेल विशर्स नहीं हैं, प्लीज़ गाइड मी। ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो देखते हैं कि कौन है जो आपका वेल विशर नहीं है। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, 42, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 3, फैमिली, हैप्पी फैमिली, ख़ानदान, फैमिली में से कोई, पैटर्नल, मैटर्नल, इन लॉज, रिलेटिव्स, कोई भी, लेकिन ये मुझे रीज़न नज़र आ रही है। चलिए, कौन है जो आपका वेल विशर नहीं है। आप इस इंसान के अंदर मुस्तकिल एक हाइपर एक्टिव ADHD वाले लोग होते हैं ना, आपको ये इंसान हर वक्त हाइपर एक्टिव नज़र आता होगा। हर चीज़ में मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर दूँ, बढ़ बढ़ कर आगे आना। ये आपके पास बढ़ बढ़ कर इसलिए भी आगे आता है क्योंकि इसको मालूम है कि आप एक सोर्स ऑफ
इनकम है, एक सोर्स ऑफ मटेरियल है, एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। आप देखते होंगे कि हर वक्त इस इंसान ने, मतलब मैं अगर ये कहूँ कि इस इंसान ने आपको डिलिबरेटली अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया, तो ये गलत नहीं होगा। आप इस इंसान के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। ये बहुत एनर्जेटिक, बहुत पैशनेट पर्सन है, बहुत हाइपर, हर वक्त आपके चारों तरफ मंडलाना, हर वक्त ये शो करना, लाओ मैं ये कर दूँ, लाओ मैं वो काम कर दूँ, अरे हम ये काम मिलकर करते हैं, अरे हम ये कर लेते हैं, अरे हम वो कर लेते हैं। पजेसिव बहुत ज़्यादा, 37, 42 और नंबर 3, 34, 43, 43, 34, 7, 4, सारे नंबर 3 और 4 में आ रहे हैं। दिस पर्सन नोज इट वेरी वेल कि आप, ये पर्सन फोर्सी कर सकता है कि आप अभी भी बहुत सेटल्ड हैं और आपका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आपके पास कोई ना कोई ऐसा टूल है जिससे आप मनी अट्रैक्ट करते हैं, लग्जरी, या आप ये कहें कि गुड लक को या फॉर्च्यून को आप अट्रैक्ट करते हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ये आपके साथ जुड़कर, चिपक कर, आपकी लोलो पोचो कर आपके साथ रहकर, ये पर्सन अपनी रूट्स और अपना एरिया, अपनी तमाम चीज़ें बना रहा है, ठीक है। सोचना शुरू कीजिए कि कौन है लाइफ में एक ऐसा पर्सन जो कि कुछ ना करते हुए भी उसकी ज़िंदगी में मज़े ही मज़े हैं। अगर आप हल्का सा अपने आप को रिज़र्व कर लें और आप सोचें एक वक्त के लिए कि मैं इसको कुछ दूं या ना दूं, मैं थोड़ा सा होल्ड कर दूं, तो आपको लग पता जाएगा। ये ऐसी जगह पर लाकर इंसान आपको मारेगा कि जिसकी कोई हद नहीं। इसकी बहुत बड़ी ड्रीम एक ये नज़र आ रही है कि ये आप इसको अपनी फैमिली का पार्ट बना लें, यानी या तो लिटरली आप इससे शादी कर लें, या आप लिटरली इसको ओन कर लें, यानी गोद ले लें। इतना भी अगर मैं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। ये बहुत सारी चीज़ों में इसने अपनी रैपो बिल्डिंग कर रखी है। अगर आप अनमैरिड हैं तो पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी रैपो बिल्डअप कर रखी है। अगर मैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स इन लॉ या आपके अपने पैटर्नल पेरेंट्स जो हैं उनके साथ बहुत बना कर रखी हुई है। और बच्चों के साथ, बच्चे नहीं तो सिबलिंग्स के साथ, यानी ये शो करना जैसे वी आर टुगेदर, वी आर वन, ठीक है। और अभी तो मैं ये देखूंगी कि क्यों ये नॉन वेल विशर है, जबकि ये इतनी चापलूसियाँ कर रहा है, उसके बावजूद जो है ये इस तरह का। अच्छा, इनके साथ हो सकता है कोई ख़ातून भी मिली हुई हो जो कि प्लानिंग करते हो दोनों मिलकर, बिकॉज़ वुमेन होल्डिंग का कॉइन है। और इनको ये लगता होगा कि ये हो सकता है कपल हो, और इस कपल होने के नाते ये अपने पार्टनर को आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हुए देखती हो, तो इसको होता होगा कि भाई मैं इसके लिए ना कुछ ख़राबा करूं ताकि इसका ध्यान जो है इसकी तरफ से हटे। इन्होंने इसको प्रेशर में लेने के लिए हो सकता है ये कहा हो कि तुम देखना मैं शादी कर लूँगा उससे, ऐसी कोई बात कही होगी। या आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं इसको, बिकॉज़ ये एक एनर्जी है जो कि ख़ातून में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इमेज जो है वो मेल का नज़र आ रहा है। विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कौन है जो आपका नॉन वेल विशर नहीं है? इसको आपकी सेटलमेंट से बहुत चिढ़ है। कुछ भी होता है सेविंग्स काम आ जाती हैं, कुछ भी होता है किस्मत काम आ जाती है, कुछ भी होता है आगे ग्रोथ ही नज़र आती है। तो एक सेंस ऑफ एनवी या सेंस ऑफ जेलसी अगर कहें, एलिमेंट ऑफ जेलसी अगर कहें, तो वो नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत हद तक ये प्रिटेंड करता होगा कि इनके साथ लगे रहो भाई, अपना भी काम जो है ना वो चल रहा है। ड्राइवर, सपोर्ट सिस्टम, हाउस होल्ड हेल्पर्स, कोई ऐसी चीज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ तो द लेडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ये आप हैं या कोई और है जो आपका वेल विशर नहीं है। एक होता है कुछ लोगों के पास पैसा होता है, सलाहियत नहीं होती, सलाहियत होती है लक नहीं होती, दोनों चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल नहीं करना आता। और कुछ लोग होते हैं बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और बहुत लेस रिसोर्सफुल होते हैं,
लेकिन उनको अपनी रिसोर्सेज को बड़े तरीके से यूज़ करना आता है, जिसकी वजह से वो मनी अट्रैक्ट करते हैं, लक अट्रैक्ट करते हैं और खुशहाली। ये वेल विशर खाली फाइनेंसेस को लेकर नहीं, अबंडेंस तो देखें, अबंडेंस बरकत को और खुशहाली को कहा जाता है। एंड खुशहाली और बरकत जो होती है वो बहुत सारी चीज़ों में होती है, खाली रिस्क की फरावानी नहीं होती। तो कौन है जो ये वेल विशर नहीं है आपका? आपकी लाइफ में जो सेटलमेंट्स हैं, अगर आपकी फैमिली में तरबियत अच्छी हुई हुई है, सब बहुत ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, ये एक ज़रिया बन सकता है नॉन वेल विशर बनने का। आपकी बड़ी इज्जत होती है, बड़ी रिस्पेक्ट होती है, ये एक रीज़न बन सकती है नॉन वेल विशर बनने की। और फैमिली की बहुत बात है, फैमिली की तरबियत पे बहुत बात होती है, फैमिली के अपब्रिंगिंग पर बहुत बात होती है कि भाई बड़ी अच्छी तरीके से बच्चों की उठान है, बड़े अच्छे तरीके से इसकी ख़ुद की उठान है, बहुत सेंसिबल है, बहुत समझदार है। तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में रखना भी एक एलिमेंट बन जाता है। तो कौन है जो आपका वेल विशर नहीं है? ही और शी हैज़ लॉट्स ऑफ रीजंस कि ये आपका वेल विशर ना बने, बिकॉज लेकिन इसको आपके साथ जुड़े रहना पड़ता है, इसका काम चल रहा है, ठीक है ना। और काम चलना जो है वो वही इनका एक अपना फॉर्मूला है कि काम चलता रहे, ठीक है। तो कौन है जो आपका वेल विशर नहीं है लेकिन प्रिटेंड करता है? थोड़ा सा नोट कीजिएगा, थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा। अब मैं टैरो से चेक करती हूँ कि कौन है। Temperance, Sagittarius. Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Fire energy. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. ये पर्सन आपके कंपटीशन में है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए मैंने शुरू में इंट्रो में एक बात कही थी कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगेंगे और फिर जब आप एक दिन उस पर्सन से हेल्प या सपोर्ट डिमांड करेंगे तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने यहाँ पर ये बात बता दी। कौन है जो आपका वेल विशर नहीं है लेकिन प्रिटेंड करता है? कुड बी ओल्ड कुलीग, दोस्त, कज़न, बिकॉज फोर ऑफ वॉन्ड्स है। आप लोगों ने एक साथ अपनी लाइफ स्टार्ट की, एक साथ आप लोगों ने अपनी लाइफ में ग्रोथ देखी। मास्टर स्किल्स या मास्टरिंग स्किल्स करना, काम को सही तरीके से अंजाम देना, ये भी एक स्किल होती है। ये पर्सन आपकी हर एक्टिविटी को, यानी कहीं पर डिस्कशन होता होगा कि यार कोई चीज़ ख़रीदनी है, सबसे पहले उससे पूछो, उसको पता होगा, उसको उस जगह का पता होगा, उससे पूछो। जबकि ना उनके आपके लिए कुछ लेना है, ना आपको इन्वॉल्व करना है, लेकिन फ़ायदा, कहीं कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, उससे पूछो, उसको मालूम होगा, उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं। आपकी नेटवर्किंग को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। आपको भी बहुत ज़्यादा इसने या तो वेट रिड्यूस किया है, आप बहुत पहले शायद जिम शिम करते थे या करते हैं, तो आपका एक नॉर्मल रूटीन है, आपने इसको बहुत बकअप किया होगा, बहुत कहा होगा कि तुम भी करो। इट्स नॉट अबाउट ओनली शेडिंग वेट्स, इट्स नॉट अबाउट शेडिंग इंचेस, इट्स अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल, गो फॉर इट, करो करो करो। लेकिन आपका मजाक उड़ाना, अरे उनको, वो तो रोज़ जिम जाते हैं, वो तो रोज़ जिम जाती हैं, बस मशीनें ही घिसते रहते हैं, कुछ हुआ तो नहीं, आज तक 1 किलो नहीं गिरा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब ख़ुद भी यही कर रहे हैं, तो यानी प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपके वेल विशर हैं, और आपको देख के बोलना, अरे वाह भाई तुमने तो क्या कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये कि अब वही चीज़ें ख़ुद भी कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं भाई आपने हमें कहा था ना, तो हमें करना पड़ रहा है, जबकि खुद के अब घुटने टेढ़े हो रहे होंगे और अब और मसाइल उठ रहे होंगे। तो जब मसाइल उठे, जब पड़ी सर के ऊपर, तो कर लिया, लेकिन जब आप सही सलाह दे रहे थे तब नहीं किया। हर वक्त ये इंसान ये शो करता है कि जैसे
इसके बगैर आपकी लाइफ का कोई इवेंट कंप्लीट नहीं होगा। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आप सेलिब्रेशन करें, इसका होना ज़रूरी है। आप पार्टी प्लान करें, इसका होना ज़रूरी, मतलब मसाले में नमक, ये तो है ही है, हर हालत में है ही है। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स देर इज़ अ वे, आप एक तरीके से काम करते हैं, ये एक तरीके से काम करते हैं। इनको हर चीज़ को करके डिले कर देने की आदत है, मैनेज नहीं कर पाते, मल्टीटास्किंग नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते होंगे वो आपके ऊपर छोड़ देते होंगे कि यार मैंने शुरू तो कर लिया, तुम ज़रा कंप्लीट कर दो। ये एग्जैक्ट जिसे कहना ना ऑन पॉइंट वाली बात है। अपने आप को बहुत ऐसा शो करना जैसे मैं बहुत बेस्ट ब्यूटिशियन हूँ, मैं बेस्ट आर्टिस्ट हूँ, मैं बेस्ट, मेरे पास सारी बेस्ट चीज़ें हैं और हर वक्त आपके लिए एक प्रपोज़ल रेडी है, मैं ना ये स्टार्ट करने वाला हूँ, ये करने वाली हूँ, तुम क्या मेरे साथ तुम ज्वाइन करोगे? तो उससे क्या होता होगा, आप तो हैं ही मोटिवेट, मैंने कहा ना हाइपर एक्टिव, हर वक्त ये चीज़ें स्टार्ट करना, हर चीज़ को मतलब सब कुछ करके फैला देना, हर चीज़ में हाथ डाल के फैला देना, और उसको जब एंड पहुंचाना है, कंप्लीट करना है, उसको जब कंक्लूड करना है, उसकी एंडिंग नोट करनी है, तब बिल्कुल हाथ उठा लेना है। और जब होता होगा कि भाई अब तुम्हारी बारी है, तुम मैदान में आओ, तुम करो, तो फ़ौरन विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो हो जाना, कहीं का कुछ और कहीं का कुछ, किधर निशाना, किधर आँखें, किधर नज़रें, कि क्या करके इधर उधर करके मामला इधर उधर कर दिया। तो ये कुछ पर्सनालिटी ट्रेड्स बड़े ख़ास नज़र आ रहे हैं। कंजूस बेइंतहा, आपके दम पर आपके एटीएम कार्ड पे सब कुछ चलना, आपके पैसे पर ज़रा कहीं बस मैं बिल, अभी मैंने बिल दिया, मैं बस अभी बिल दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, बस मैं ही दूंगा, और बिल ऐसे दे देना कि वो बिल की कॉपी लेकर दे देना वेटर को और बिल ना देना, उसी कहते मैंने ही कहा था ना मैं बिल दूंगा, मतलब इस तरह की नेचर नज़र आ रही है। आप देखें वो 2 लोग इसके साथ खेल रहे हैं और इसका बॉल का निशाना किस तरफ है और ये देख किस तरफ रहा है, तो ये ट्विस्टिंग पर्सनैलिटी है इसकी, ठीक है ना। तो जेलसी एलिमेंट तो कम नज़र आ रहा है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि फेक पार्टनर बस वक्ती तौर पर है, अपना फ़ायदा देखने के लिए, अपनी पीआर बढ़ाने के लिए, अपने सर्कल को इन्हांस करने के लिए, अपने कॉन्टैक्ट और मतलब आपको बाज़ दफ़ा लगता होगा कि ये मेरी नेटवर्किंग पर चल रहा है, ठीक है। तो कौन है? सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस लाइन से फायर साइन है और वहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब देखते हैं कि क्यों प्रिटेंड करता है, मतलब कौन है जो आपका वेल विशर नहीं है लेकिन प्रिटेंड करता है, इसको प्रिटेंड करने की क्या ज़रूरत है, क्यों प्रिटेंड करता है, ये इसके क्लैरिफायर्स नहीं होंगी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट कार्ड होंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, प्रिटेंड इसलिए करता है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, टेम्परमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको कार्ड्स शायद नज़र ना आए प्रॉपरली, सबसे अहम बात, इनकी फैमिली ही इनको कुछ नहीं समझती, यानी कि इनकी फैमिली इनको असल में समझती होगी कि तुम कितने मुफाद परस्त हो। एक बात, इनको बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं, ठीक है, तो इनको लगता है दुनिया ऐसे ही चलती है। ये क्यों प्रिटेंड करते हैं? बिकॉज इन्होंने पहले ही से माहौल में अपने आप को एक विक्टिमाइज सोल बना रखा है कि देखना मैं इतना सब कुछ करता हूँ ना, मुझे लात ही पड़ेगी, जबकि काम इनके लात खाने वाले ही होंगे। जैसे मैंने कहा, महाकंजूस आपके तरफ से सारी चीज़ें निकलवा कर, आपसे सब कुछ करवा के, ये अपनी कोई सेविंग्स तगड़ी कर रहा है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी। आपकी आड़ में ये बहुत कुछ अपने लिए कोई बिग ड्रीम्स अचीव करने के लिए कुछ कर रहा है, इसलिए ये प्रिटेंड करता है, आपसे फ़ायदा है इसका। बदतमीज़ कह सकते हैं आप इसको, बहुत इसको जल्दी जल्दी चीज़ें करवानी है। एस ऑफ वॉन्ड्स वाली बात, जल्दी जल्दी ऑप्शंस और प्रायोरिटीज़ दिखा दिखा के, ऑप्शंस शो कर करके, ये चल रहा है आजकल, वो चल रहा है आजकल, ये ट्रेंड चल रहा है, ये कर लो, ये ट्राई कर लो, वो ट्राई करो, हर वक्त इसके पास आपके लिए कोई ना कोई प्रपोजल होता होगा इन टर्म्स टू इन्वेस्ट समथिंग। कभी कभी आपको लगता होगा कि बिल्कुल पीपी घुस पड़े, हर वक्त आसपास मंडलाना, और कभी कभी बिल्कुल एकदम से गायब। तो आप बाज़ दफ़ा समझ जाते होंगे इसको, आपकी फैमिली एक्टिविटीज़ की ना
बहुत वो वहाँ भी हैप्पी फैमिली आया, यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया। ये पर्सन लिटरली अपनी गुड लक ग्रेट फॉर्च्यून के लिए, अगर तो ये आपके साथ अभी अफेयर में है और इसने दोस्ती गांठी हुई है, तो आप तैयार रहें कि कुछ दिनों में आपसे कहेगा कि मुझसे शादी कर लो। और अगर इसने ये आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपकी अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली है, तो फिर ये कोई एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल ऐसा कहेगा कि आप मुझसे 10 काम अपनी फैमिली के करवा लें, आप मुझसे 10 काम घर के करवा लें, लेकिन मुझको फैमिली की एक्टिविटीज़ में रखें। यानी आपको बाज़ दफ़ा होता है कि भाई थोड़ी सी तो प्राइवेसी दो, ये वाला मामला। क्योंकि ये वेल विशर नहीं है, इसके अपने मफाद बहुत ज़्यादा हैं और मफाद पर ही ये अपनी और आपके साथ अपने टर्म्स जो है ना वो चला रहा है। तो आप ऐसे इंसान से कभी भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, बिकॉज विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये कभी भी पलट सकता है। विद दीज 2 नाइट्स, एक तो क्लैरिटी ना होना, जहन की क्लैरिटी ना होना, दूसरे से डिसीजन की क्लैरिटी ना होना, कि कभी मूड कुछ है और कभी मूड कुछ है, और कभी मूड कुछ और उस वक्त हो गया जिस वक्त आपको ज़रूरत पड़ी, तो फिर तो आपको देने के लेने के देने पड़ जाएंगे। इससे ये क्यों प्रिटेंड करता है? बिकॉज इसको लगता है कि दुनिया धोखे पे चलती है, दुनिया फ़रेब पे चलती है, लोग झूठी तारीफ़ों पे खुश होते हैं, किसी हद तक गलत भी नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों को आप छोड़ देते होंगे ये उन लोगों के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स मेंटेन रखता होगा और फिर वहाँ पर आपके लिए ये गॉसिप करता होगा। दिस इज़ द मेन पॉइंट कि ये आपका वेल विशर नहीं है। आपके सामने तो इसकी बोलने की हिम्मत है नहीं, तो इसलिए ये आपके पीठ पीछे तमाम उन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना जिनके साथ आपने ब्लॉकेज कर ली हो। अब कंटेंट और मवाद तो नहीं मिलता होगा क्योंकि आप किसी से बात ही नहीं करते होंगे, लेकिन इसको ये होता होगा कि नहीं, उसने क्या कहा, उसको पता है उसने क्या, चटपटी बातें मसाला लगाने वाली। तो दीज आर द रीजंस कि ये क्यों आपका वेल विशर नहीं है और क्यों प्रिटेंड करता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ गाइडेंस बेस्ड रीडिंग जस्ट टू आइडेंटिफाई, ताकि आप जो हैं वो बेटर डिसीजंस ले सकें, आप बेटर लाइफ गुजार सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, किसी पर भी आंख बंद करके डिपेंडेबल ना हो, अंधाधुंध भरोसा ना करें अपने, चाहे सामने से आपको कोई भी कितना ही आपका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश क्यों ना करे। इफ़ इट इज़ अबाउट द फैमिली, इट इज़ अबाउट द बच्चाज, इट इज़ अबाउट द सिबलिंग्स, हु एवर सो, वॉट एवर सो, लेकिन दे आर ही और शी, और जो भी यहाँ पर नज़र आया है, दे आर नॉट योर वेल विशर्स बट दे आर प्रिटेंडिंग। ठीक है, तो कोई क्लैरिटी चाहिए हो आपको, कोई क्लोजर चाहिए हो आपको, कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप जो है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।